वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे ड्रिल 8 के क्वेश्चंस को। इससे वाले पार्ट्स में हमने कुछ ड्रिल्स को कवर किया है। ठीक है, तो जैसे कि हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है ड्रिल वाले 8 वाले क्वेश्चंस में हमें दिए गए क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 के क्वेश्चंस। तो इसमें हमें क्या करना होगा कि हमें क्वांटिटी 1 को भी सोल्व करना है, हमें क्वांटिटी 2 को भी सोल्व करना है, और फिर हमें ये बताना है कि उनके बीच में क्या रिलेशन है, कि क्वांटिटी 1 2 से बड़ी है, 1 2 से छोटी है, या वो उससे बड़ी और उसके इक्वल है। ठीक है, मतलब जब दो वैल्यूज़ होती है तब हमें ऐसा चेक कर सकती है उनके बीच में कोई रिलेशन ये क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेपरेटली क्वांटिटी 1 को सेपरेटली क्वांटिटी 2 को सोल्व करना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वैसे हमें क्या दे रखा है, क्वांटिटी 1 में क्या बता रखा है कि पी इन्वेस्ट करता है 15,000 रुपये 9% इंटरेस्ट पे कंपाउंडेड एनुअली, और 20,000 रुपये 14% इंटरेस्ट पे कंपाउंडेड सेमी एनुअली। बोथ इन्वेस्टमेंट ना वो 1 साल के लिए होती है। ठीक है, और बी इन्वेस्ट इज मनी एट 5% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। इफ ए एंड बी गेट द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देन द अमाउंट इन रुपी इन्वेस्टेड बाय बी इज पी। देखो हमें इसने क्या बताया ए के बारे में कि ए ने ना इन्वेस्टमेंट की 15,000 रुपये की, तो ये हो गया उसका प्रिंसिपल, और उसने ये रुपए लगाए हैं 9% इंटरेस्ट पे कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, और टाइम पीरियड कितना है 1 ईयर। तो 1 साल का CI हो चाहे SI हो वो हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से जब हमने CI निकाला 1 साल का A का, तो क्या आएगा 15 निम्न 135 1350, ये आया CI। ठीक है, किसका, A का। ऐसे ही बी तो अमाउंट क्या हो जाएगी, अगर हम A की पूछेंगे अमाउंट, चलो बाद में देखते। फिर आगे B का बता रखा है हमें, B ने ना मतलब 20,000 रुपये, मतलब A ने दूसरी अमाउंट वो 14% इंटरेस्ट पे दिए कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो यहाँ पे वर्ड आया है सेमी एनुअली, तो हमने इसको डायरेक्ट 14% नहीं ले सकते। ठीक है, कैसे, देखो हमें ये तो पता चल गया ना कि ए ने जब 15,000 रुपये लगाए थे तो उसे CI मिल गया 1350। अब बात आती है कि जब उसने 20,000 रुपये लगाए ना तो सेमी एनुअली लगाए, तो सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली। ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारी रेट है ना वो हाफ हो जाएगी। रेट कितनी थी हमारी 14, तो 14 का हाफ मतलब 7% रेट हो जाएगी। और टाइम था हमारा 1 ईयर, 1 ईयर वो हमारा डबल हो जाएगा, मतलब 6 महीनों के 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, मतलब 2। तो रेट हमारी 7% आई 2 पीरियड के लिए। तो हम इसको कैसे निकाल लेंगे, कंबाइंड रेट निकाल लेते हैं, 7% प्लस 7% प्लस 7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 100, तो 7 7 14 पॉइंट में ये कितने होते हैं 49, क्योंकि 2 को छोड़ के ही तो हमारा क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। तो ये हमारी आ गई 2 जो पीरियड बने हैं सेमी एनुअली के, मतलब 6 मंथ के, उसकी जो रेट होगी ओवरऑल वो हमारी होगी 14.49। तो अब हम है ना 20,000 के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं 14.49% की रेट से। ठीक है, तो देखो 2 जीरो तो परसेंट के हो गए और 2 जीरो हमारे पॉइंट के हो गए, तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल। तो यहाँ से हमारा CI आया है 2898। ठीक है, यही आ रहा है। और पहले हमारा CI आया था कितना 1350, और अब आया है 2898। तो अब हम क्या करते हैं, टोटल अगर हमें CI पता करना है A का, तो वो हमें पता चल जाएगा कितना है, दोनों को जोड़ा तुमने आया 4848। ठीक है, तो ये आ गया A का। अब बात आती है B की। B इन्वेस्ट इज मनी 5% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। B ने अपना पैसा है ना वो 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट में 5% की रेट से इन्वेस्ट किया। अगर A और B को सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है तो B का बताओ। तो हमें इंटरेस्ट तो पता चल गया A का इंटरेस्ट टोटल कितना बना था 4248 बना था। ठीक है, जिसमें उसने 15,000 रुपये भी लगाए थे और 20,000 भी लगाए थे। अब B ने क्या किया, लगा लो P अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया है, इसने बताया है 5% की रेट से और 1 साल के लिए, और उसे जो इंटरेस्ट मिल रहा है और जो A को मिला था वो सेम है, तो मतलब इक्वल टू इंटरेस्ट। अब क्या करना है, हम काट देते हैं, 5 के 5 दूनी 10 20 ऊपर चला जाएगा मल्टीपल में, किससे 4248 के। तो यहाँ से हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी। तो P की वैल्यू कितनी बनेगी, P की बनेगी हमारी 0 8 दूनी 16 4 8 1 9 2 दूनी 4 4 दूनी 8, मतलब 84,960। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो इसमें हमारे पास क्वांटिटी 1 आ गई 84,960। अब क्वांटिटी 2 में दे रखा है
3 पार्टनर ने इन्वेस्ट किया, 4, 5 और 7 में। 3 पार्टनर है, ए लगा लो, बी लगा लो, कुछ बता नहीं रखा ना, तो हमने ए बी सी मान लिया कि 3 पार्टनर ए बी सी हैं। 4, 5 और 7 के रेशियो में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। टाइम पीरियड फॉर विच ईच ऑफ दैम इन्वेस्टेड वाज इन द रेशियो ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द अमाउंट इन्वेस्ट। और टाइम पीरियड है ना, वो इनका रेसिप्रोकल है। तो देखो रेसिप्रोकल 3 का निकालने से अच्छा 2 के पेयर में निकाल लो। ए और बी का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, 5 और 4। बी और सी का कितना हो जाएगा, 7 और 5। बी और सी का कितना हो जाएगा, 7, 5। अब इसको मर्ज कर लो। एक तो मेथड होता है रेसिप्रोकल का एन बना के हम जो करते हैं, एक सीधा होता है कि जो ब्लैंक साइड में है ना, उनको उनकी साइड वाले नंबर से बताओ। 7 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 चौक 7, 5 चौक 35, 7 चौक 28, 5 चौक 20। तो ये आ गया इनका टाइम पीरियड का रेशियो। तो टाइम पीरियड आ गया हमारे पास 35, 28, 20। अब इसने बोला क्या है हमसे, इसने बोला है प्रॉफिट में बांटना। तो देखो हमें ये पता था कि तीनों पार्टनर ए बी सी ने 4, 5, 7 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, और 35, 28, 20 ये टाइम पीरियड है, इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड। मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रॉफिट का रेशियो कटता है तो कुछ काट दो। 7 7 चौक 28, 7 5 35। अब 5 का 5 5 चौक 20, मतलब 1 1 1 ही आ गया, क्योंकि 4 4 4 भी कट गया। तो इक्वल में बटेगा। और प्रॉफिट दे रखा है इसने हमें कितना, 13, मतलब 1,32,000 रुपये दे रखे हैं। तो क्यू का शेयर बता ना, 1,32,000। टोटल तीनों का 3 हो गया, एक 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 करके, और क्यू का एक अकेले का 1 होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में 1 3 चौक 12, 3 चौक 12, मतलब 44,000। तो ये आया 44,000 हमारी क्वांटिटी 2, और क्वांटिटी 1 थी हमारी 84,960। तो कौन सी बड़ी है, क्वांटिटी 1 बड़ी है किससे, क्वांटिटी 2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है क्वांटिटी 1, ए एंड बी रन्स ए रेस विद देयर स्पीड इन द रेशियो ऑफ 8, 7। कि है ना ए और बी है ना भाई एक मतलब रेस में दौड़ रहे हैं, और उनकी स्पीड दे रखी है 8 और 7 के रेशियो में। ठीक है, तो देखो ए बी इनकी स्पीड हमने मान ली 8x 7x। ठीक है, दे प्रेफर टू रन इस सर्कुलर पार को वो रन करते हैं। ठीक है, जिसकी सर्क्यूमफ्रेंस इसने बताई है 2.5। तो बात आती है सर्क्यूमफ्रेंस होती क्या है, तो सर्क्यूमफ्रेंस होती है जैसे ये जो सर्कल होता है ना, इसका जगह लो ये छोर है, इधर से स्टार्ट हुआ तो वो कंप्लीट जो कर है बार का, ये उसकी सर्क्यूमफ्रेंस होती है। ठीक है, जैसे मतलब अगर हम इस सर्कल को खोल दें तो ये जो रस्सी सी बनेगी ये पूरी उसकी क्या है, सर्क्यूमफ्रेंस है। ठीक है, कहते हैं कि वो सर्कमफ्रेंस को कवर करते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय ए व्हेन ही पासिस बी फॉर द 10th टाइम इज बी। और जैसे ए थे और बी था, इन्होंने ना दौड़ना स्टार्ट किया, तो 10वीं बार भाई ए ने जो डिस्टेंस मतलब मिलने के बाद और बी को क्रॉस कर दिया, और उसके बाद उसने कितने डिस्टेंस कवर की वो बोल रहा है पी। ठीक है, तो हमें उस पी की ही वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो इतना तो हमें पता चल रहा है कि भाई ए है वो बी से ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, तो वो ज़्यादा ही डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, कितने डिस्टेंस कवर करेगा, तो देखो क्या दे रखा है हमें, ये सर्कुलर पार्क है, इसकी सर्क्यूमफ्रेंस मतलब 2.5 है, तो एक टाइप से मान सकते हैं डिस्टेंस है। ठीक है, और जो हमने मान लिया कि जो स्पीड है ए की और बी की वो है हमारी 8x 7x, और जो हमारा मतलब ए है, ठीक है, हमने मान लिया कि ये टी टाइम में डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ओके, तो क्या तरीका होता है हमारे पास भाई, अगर हमें टाइम निकालना होता है तो हम करते हैं डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और टाइम में निकालना है तो डिस्टेंस हमारी है 2.5, और स्पीड हम क्या लेंगे, इनकी रिलेटिव स्पीड लेंगे, क्योंकि देखो ये एक ही साइड में रन कर रहे हैं। ठीक है, एक ही साइड रन कर रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, इन दोनों की जो स्पीड है उसका डिफरेंस, और इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना है x। तो हमारा टाइम आ गया 2.5x। ठीक है, और वैसे अगर हम डिस्टेंस को चेक करें, अगर हमें निकालनी हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो वैसे डिस्टेंस हमारी होती है टाइम हमारा 2.5 अपॉन में x, मल्टीप्लाई में स्पीड कितनी है 8x। ठीक है, ये तरीका है, वही हमारी से भी हम निकाल सकते हैं, तो वो हमारे डिस्टेंस का ही क्या आएगी 2.5। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है हमें अब आगे, यहाँ से हमें ये पता चल गया कि हमारा टाइम कितना है। ठीक है, और हमें ये भी पता चल गया,
तो टोटल टाइम हमें निकालना है ना, क्योंकि वो पूरा जो चक्कर लगा रहा है 10वीं बार के लिए बोला, और एक बार के लिए तो टाइम हमने निकाल लिया 2.5/x, लेकिन 10वीं बार की बात करें, ठीक है, मतलब लगा लो भाई टी टाइम लग रहा था, तो 10वीं बार में उसे कितना लगेगा, 10t टाइम लगेगा, मतलब 10 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अगर पुटअप करते हैं तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू। देखो जैसे कि, तो देखो ये हमारा टाइम है एक बार का, 10वीं बार में कितना लगेगा 2.5x, और नीचे भी 10 जाएगा, पॉइंट काट के, और मल्टीप्लाई में भी 10 आएगा, तो 10 से 10 कैंसिल, मतलब 10 टाइम्स वाला जब चक्कर लगाएगा ना तो उसे इतना टाइम लगेगा। ठीक है, ओके, तो टाइम आ गया हमारा 25/x, और स्पीड है उसकी 10वीं बार में भी उतनी रहेगी, किसकी, एक ही, क्योंकि स्पीड में तो कोई चेंज में नहीं आ रहा। तो जब टाइम की और स्पीड की मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी, 25 8 है 200। तो हमें पता चल गया कि जब वो 10वां चक्कर लगाएगा ए, और जब वो बी को क्रॉस करेगा तो उसके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो कितनी रहेगी, 200। ठीक है, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, वो हमारी 200। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। इसको ना करने का एक ट्रेडिशनल वे भी है हमारे पास। जैसे हमें पता है कि भाई ए है, बी है, स्पीड का रेशियो है 8x 7x। ठीक है, हमने मान लिया डिस्टेंस है ना वो डी है, कवर की जा रही है वो। ठीक है, और मतलब मान, जैसे ये सर्कल है, डी है ना, मतलब बी, वो डी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ए तो उससे 2.5 ज़्यादा कर रहा है ना, जो सर्कमफ्रेंस है कि भाई ए है बी है मिले। ठीक है, मतलब इनके बीच में हर बार देखो लगा लो ए और बी ने यहाँ से स्टार्ट किया था, फिर चले चले चले, जब एक राउंड पूरा हुआ तो बी अगर यहाँ पे है ना तो ए यहाँ पे पहुँच जाता है उससे पहले, तो उनके बीच में टी टाइम का डिफरेंस रह ही जाता है। मतलब ऐसा 10 बार चलता है, तो इसीलिए हमने वो 10t लिया था पीछे। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं इसको ट्रेडिशनल वे से, तो अगर लगा लो बी है वो डी किलोमीटर कवर करता है फर्स्ट राउंड में, तो ए उससे ज़्यादा कवर करता है, मतलब लगा लो 2.5 किलोमीटर। तो ए 2.5 किलोमीटर को कवर करता है 8x की स्पीड से, बी कवर करता है उसको 7x की स्पीड से, तो x से तो x कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस कितनी आई, 17.5 किलोमीटर। ठीक है, ये आई, और तो हमारी ए की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 17.5 में जब हम 2.5 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 18 19, और 10वें राउंड में कितना ज़्यादा वो कवर कर लेगा, 200। ठीक है, तो क्योंकि एक राउंड का हमारा 20 आ रहा है, ए का डिस्टेंस जो वो ज़्यादा जा रहा है बी के कंपैरिजन में, तो 10वें राउंड में कितना ज़्यादा डिस्टेंस हो गया उन दोनों के बीच में, 200। ठीक है, तो एक तरीका ये भी है, और एक दूसरा तरीका जब हम टाइम को बेस लेके कि भाई वो कितना कवर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग भी इसको निकाल सकते हैं। तो ये दोनों ही हमारे लिए सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, ट्रेन ट्रैवल सर्टेन डिस्टेंस, ऐसे कॉन्स्टेंट स्पीड की ट्रेन है ना वो भाई ट्रैवल कर रही है कॉन्स्टेंट स्पीड से, मतलब जो स्पीड है उसमें कोई चेंज में लगा लो। ठीक है, सर्टेन डिस्टेंस का मतलब होता है कि डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट है। ओके, डिस्टेंस क्या है, कॉन्स्टेंट है। ओके, फिर आगे इसने दिया इफ़ द ट्रेन वाज 5 किलोमीटर बाद, लगा लो, देखो हमने मान लिया ये स्पीड है, कितनी थी पहले हमने मान लिया x थी, लगा लो, या s मान लो, स्पीड से हम डिनोट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। और न्यू स्पीड उसने बोला अगर वो हो जाए s + 5, ठीक है, देन इट वुड टेक 10 आवर लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम। तो कहता है कि पहले अगर लगा लो वो टी टाइम ले रही थी तो अब वो ना 10 आवर कम लेगी पहले वाले शेड्यूल्ड टाइम से, अगर वो 5 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड से चलती है तो। इफ़ द ट्रेन वॉज 2 किलोमीटर पर आवर स्लो, फिर कहता है कि ये हम n2 मान लेते हैं कि नई स्पीड, कि अगर वो 2 किलोमीटर पर आवर स्लो होती देन ये 8 घंटे ज़्यादा लेती, तो मतलब टाइम हमारा होता t+8। ठीक है, 8 घंटे ज़्यादा लेती। तो हमें डिस्टेंस बतानी है जो ट्रेन क्यों ने कवर की है। ठीक है, तो देखो एक तो हमारे पास ट्रेडिशनल वे है, ठीक है, वो हम देख सकते हैं। तो ट्रेडिशनल वे में तो क्या करना है हमें भाई, इन दोनों की जो मल्टीप्लाई करके जो डिस्टेंस आएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो डिस्टेंस आएगी, इन दोनों, क्योंकि वो कवर तो सर्टेन डिस्टेंस कर रही है, क्योंकि इसने बोला है ना सर्टेन डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है, तो जो हमारे डिस्टेंस होगी वो तो इक्वल होगी, तो हम इन तीनों को एक दूसरे के इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा हो जाएगा ये एस टी इक्वेशन, मतलब इक्वल टू s + 5 t - 10 इज इक्वल टू s - 2 t + 8।
एक तरीका तो ये है कि हम इन तीनों को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। हमने इनको इक्वेट कर दिया। अब बात आती है कि भाई हमें ना इनको सोल्व करना है, तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो जो जो कट रहा है देखो, इसमें इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को, इनको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये आएगा एस टी इज इक्वल टू एस टी माइनस 10s, फिर प्लस में 5t माइनस 50 इज इक्वल टू एस टी प्लस 8s माइनस 2t माइनस 16, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एस टी इधर भी, एस टी इधर भी, एस टी इधर भी है, तो ये क्या हो गया हमारा कैंसिल। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच गया 5t, इधर मान लिया हमने 0 बच गया, कुछ भी नहीं बचा ना, कट गया सब कुछ। 5t माइनस 10s माइनस 50 इज इक्वल टू 8s माइनस 2t माइनस 16। तो एक बार तो क्या करना है, इस इक्वेशन को हमें 0 के इक्वल रखना है, और एक बार इसको 0 के इक्वल रखना है, ठीक है। तो जब हम पहली वाली इक्वेशन को 0 के इक्वल रखते हैं तो आता है t हमारा 2s प्लस 5, ये 5 है, ठीक है। और एक बार रखते हैं दूसरी वाली को, तो t आता है हमारा s माइनस 2। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, t तो इक्वल है, तो हम जो पहली और ये दूसरी इक्वेशन है, हम इनको एक दूसरे की इक्वेट में प्रूव कर सकते हैं। मतलब 2s प्लस 5 इज इक्वल टू 4s माइनस 2, ये ऐसा है, कट गया, ये 2 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास आ गया s प्लस 5 और 2 की मल्टीप्लाई अंदर हो गई तो 2s माइनस 2। तो यहाँ से s इधर गया तो s और उधर आ गया तो t, मतलब हमारे पास यहाँ पे s कितना आ गया ना, 1 मिनट, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया ना, 4 हो जाएगा, और ये इधर आके प्लस का हो जाएगा 9 होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करो तो s की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। अब क्या कर सकते हैं, हम किसी भी एक इक्वेशन में प्रूव कर सकते हैं। जैसे हमें पता था ना t कितना आया था हमारा 2s प्लस 5, और s हमारा तो 9 आया है, तो 9 और 5 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो t कितना आ गया, टाइम हमारा आ गया 28। हमारे पास s भी है, हमारे पास t भी है, तो डिस्टेंस हमारी आ जाएगी वहाँ से 28 मल्टीप्लाई में 9, तो हमारा आंसर आ गया 252 किलोमीटर। तो एक तो तरीका ये हो गया इसको निकालने का। एक हमारा एक शॉर्टकट ट्रिक होती है कि जब है ना हमें डिफरेंस निकालना हो और हमारी डिस्टेंस हमें कांस्टेंट दे रखी हो और अलग अलग स्पीड हो, तो उसका फॉर्मूला होता है s1 मल्टीप्लाई s2 मल्टीप्लाई, और जो हमारी टाइम है ना, टाइम उनका डिफरेंस, जो भी चेंजमेंट आए उनमें वो, और जो एवरेज स्पीड है, मतलब जो भी ये स्पीड है ना, मतलब उनका डिफरेंस, ठीक है, वो इनसे जब हम डिवाइड कर देते हैं तो वो भी हमारा डिस्टेंस की इक्वल आता है। ये शॉर्टकट ट्रिक होती है कि जो पहली स्पीड है मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड, मल्टीप्लाई में जो टाइम का डिफरेंस है वो अपॉन में स्पीड का। तो देखो पहली स्पीड है हमारी s, दूसरी है हमारी s प्लस 5, और उनके बीच में डिफरेंस आ रहा है 10 का अपॉन में 5, ठीक है। और ये किसके इक्वेट हो जाएगा सॉरी, दो एक और भी हमारी डिस्टेंस बन रही थी कि क्या s है, फिर s माइनस 2 मल्टीप्लाई में 8 अपॉन में 2। कैसे, देखो इसका मतलब हमने ये किया कि एक साइड लिया एक डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, एक साइड लिया दूसरी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, मतलब ये हमारा बन गया s, थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ेगा, s प्लस 5 मल्टीप्लाई में 10 अपॉन में 5, ये इक्वेट हो जाएगा, मतलब दूसरी साइड जो दूसरा पेयर दे रखा है ना टाइम का और जो भी स्पीड का, उसकी इक्वेट कर देंगे। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो भी हमारा इक्वेशन सोल्व हो जाएगा। तो ये थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक के अकॉर्डिंग हो जाता है, लेकिन अगर हमें वो याद ना हो तो हमारा ट्रेडिशनल वे ही काम आता है। तो हमने क्या देखा, क्वांटिटी 1 हमारी कितनी आई थी 200 किलोमीटर, और क्वांटिटी 2 हमारी आई है 252 किलोमीटर। तो मतलब क्वांटिटी 1 छोटी है क्वांटिटी 2 से। फिर है क्वांटिटी 3 का, क्वांटिटी 1 में क्या दे रखा है, ए बी सी इंटर होते एक बिजनेस में इनिशियल इन्वेस्टमेंट है इतनी इतनी, ठीक है। और फिर इसने बोला है कि 10 महीने बाद ए 200 रुपये विड्रॉ कर लेता है, बी 400 रुपये ऐड कर देता है, सी है वो 400 रुपये विड्रॉ कर लेता है। टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 20 मंथ ने इतना दे रखा है। तो बी का प्रॉफिट शेयर कितना, इफ बी का प्रॉफिट शेयर भी हमें दे दिया तो बताना है हमें प्रॉफिट शेयर ऑफ ए इज़ पी, ओके। तो देखो इसको करने का नॉर्मल सा ही वे है, इसको हम ना एंट्री मेथड से कर लेते हैं। ए बी सी 4x प्लस 544, थोड़े स्पेस कम होगा तो आप इसको ना साथ साथ लिख सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। नहीं तो ना इरेज हो जाता है तो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाता। ये हमें दे रखा है, इसने बोला भाई हम मान लेते हैं कि इन्होंने सीधा ये 20-20 महीने के लिए लगा दिया।
फिर लेकिन ए ने तो विड्रॉ किए, कितने रुपए विड्रॉ किए, 200 रुपये। कितने महीने बाद, 10 महीने बाद, मतलब 10 महीने के लिए नहीं रहा। इसने 400 रुपये ज़्यादा दिए, कितने महीने के लिए, 10 महीने, मतलब मल्टीप्लाई में है, सॉरी ये। और इसने हमारे सी ने भी कितने, 200 रुपये नहीं 400 विड्रॉ किए हैं, कितने महीने बाद, 10 महीने बाद। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो इसने आगे क्या बोला, तो अब आपको क्या करना है कि जो भी हमने इक्वेशंस लिखी हमें उन्हें सोल्व करना है। तो वहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ए बी सी का रेशियो हमारे पास बनेगा 4x + 44, यहाँ से बनेगा 2x + 196, और ये बन जाएगा 6x - 392। अब ये हमारा प्रॉफिट है, लेकिन हमें तो प्रॉफिट इसने दे रखा है 94960। ठीक है, ये टोटल प्रॉफिट इतना ही दे रखा है ना, हाँ ठीक है। तो हम उसके इक्वेट रख देंगे। ठीक है, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू को हम इन तीनों की जो भी वैल्यूज़ आई है प्रॉफिट उसमें पुट अप करेंगे, तो वहाँ से हमारे पास वैसे भी इक्वल में जो भी प्रॉफिट रेशियो है वो आ जाएगा, और हम फिर ए का शेयर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका होता है कि जिसमें हम ना जितने महीने के लिए पहले इसने डाल, जैसे 10 महीने के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट आई, फिर उसमें से घटाया, एक वो तरीका भी होता है। लेकिन वो थोड़ा, जब हमें वेरिएबल पोर्शन दे रखा हो तो वहाँ उस टाइम पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही करना, 4x + 544 की हमने 10 से मतलब 20 से ही मल्टीप्लाई की कि पूरे के पूरे 20 महीने के लिए आया था। इसमें से हमने 200 रुपये घटाए, 200 भी कितने महीने के लिए, दो, मतलब 2000 रुपये। कितने घटाने हैं, 2000 रुपये। ठीक है, इनको हमने घटाया तो वहाँ से ए का शेयर बन गया। ऐसे ही बी का बनेगा 2x + 896 की हमने 20 से मल्टीप्लाई की, इसमें जोड़ने हैं 4000 रुपये। ठीक है, फिर ऐसे ही सी का है 6x - 192, ये हमारा आया है 20 महीने के लिए, इसमें से हमें घटाने हैं 4000 रुपये। तो यहाँ से बनेगा ए बी सी का हमारे पास शेयर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फिर ए बी सी का शेयर आने के बाद इसने हमें ना टोटल प्रॉफिट भी दिया है और बी का भी शेयर दिया है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप बी के शेयर को उसके इक्वेट करके चलते हो, या टोटल तीनों का जो आया है लास्ट में शेयर उसको टोटल के इक्वेट कर दो। एक तरीका ये होता है कि भाई तीनों का जो शेयर है वो ले लिया, बी का जो शेयर है वो ले लिया, और इनका भी रेशियो लेके भी हम इक्वेट कर सकते हैं, तो उससे भी सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे ना, तो आपके पास ए का शेयर आएगा 11,300 समझो, मतलब कुछ देख लेना है, ऐसे ही कुछ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैंने ढंग से सोल्व नहीं किया इसको। फिर बात आती है क्वांटिटी 2 की, ए पाथ ऑफ विड्थ 4 मीटर हैज़ बीन मेड इन साइन अराउंड द रेक्टेंगुलर फील्ड। द पैरामीटर ऑफ द फील्ड इज 9x + 20 मीटर एंड द लेंथ इज 4x - 10 मीटर। इफ द एरिया ऑफ द पाथ इज 376, द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग ऑफ द पाथ बोथ द साइड इज 175 पर मीटर। देखो, इसको करने का क्या तरीका हमें दे रखा है कि एक रेक्टेंगल है और इनकी साइडें भी हमें दे रखी है 4x - 10, ये हमें दे रखी है कि लेंथ इतनी है, और पैरामीटर हमें दे रखा है 9x + 20 सॉरी। तो एक रेक्टेंगल होता है ना, उसका पैरामीटर क्या होता है, उसका पैरामीटर होता है हमारा 2l + b। तो लेंथ हमारे पास है, हम इसमें लेंथ रखेंगे, पहले तो 2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 4.5x। ठीक है, +10। अब लेंथ है, लेंथ को हम इधर ले जाएंगे, इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ब्रीथ आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ब्रीथ कितनी आ गई, ब्रीथ आई हमारे पास 0.5x + 20। लेंथ भी आ गई, ब्रीथ भी आ गई। ठीक है, ये आ गया पैरामीटर का सॉल्यूशन। आगे इसने बोला था कि जो हमारा रेक्टेंगल है ना, उसके अंदर से हमने एक रास्ता ड्रॉ किया, मतलब ये, और जो ये रास्ता है कितना है, 4 मीटर वाइड है। तो ये जो हमारी अंदर वाला जो फील्ड है उसकी भी तो ब्रीथ आ जाएगी हमारे पास। कैसे, लेंथ और ब्रीथ आ जाएगी भाई, जो इसकी लेंथ है उसमें से हम 4 इधर का 4 इधर का घटा दें, ऐसे ही जो इसकी ब्रीथ है उसमें से 4 इधर का 4 इधर का घटा दें। ठीक है, और हमें पाथ का एरिया तो दे ही रखा है, तो क्या हो सकता है कि पूरे रेक्टेंगल का एरिया में से जो फील्ड हमने अंदर बनाया उसका एरिया घटा देंगे तो पाथ का ही तो एरिया आएगा, यही तो होगा। ठीक है, तो क्या करें अब हम, देखो भाई रेक्टेंगल है उसका क्या बनेगा, L1 L और B, और हमारे पास L लेंथ हमें दे रखी थी 4x - 10, और ब्रीथ आई थी हमारे 0.5x + 20। ठीक है, यही आई थी।
तो ये हमारा रेक्टेंगल हो गया बड़ा वाला। फिर आता है छोटा वाला, तो छोटा वाला कैसे बनेगा भाई, 4x थी माइनस का 10 था, लेकिन हमें 4 एक साइड का घटाना है, 4 एक साइड मतलब 8 घटाएंगे तो 18, ये लेंथ हो गई। ऐसे ब्रीथ बनेगी 0.5x में 20 था, उसमें से 8 घटाओगे तो 12 बचेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको हम बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया से घटाएंगे वो किसके आएगा, 376 के इक्वल आएगा। हम जब इसको सोल्व करेंगे तो वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो यहाँ से क्या हुआ, हमारे पास है ना जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ ब्रीथ आ गई, अंदर वाला जो है उसकी लेंथ और ब्रीथ आ गई। फिर इसने हमें एक चीज़ और दी है, क्या दी है, हमें दी है इसने फेंसिंग की कॉस्ट, कि जो पाथ है ना ये अंदर रेक्टेंगल के, इसको हमने ना फेंस किया, दोनों इधर से भी फेंसिंग लगा दी, इधर से भी फेंसिंग लगा दी, ठीक है। फेंसिंग मतलब उसके पैरामीटर टाइप में लगा दिया हमें, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हमें इसे सोल्व करना है। तो फेंसिंग की कॉस्ट क्या होगी, पैरामीटर की कॉस्ट देखो, तो हमें टोटल बताने की 175 रुपये बता रखा है पर मीटर के अकॉर्डिंग इसने, ठीक है। तो 175 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, जो लेंथ है वो 2l+b, ये होती है पैरामीटर, ठीक है। तो दोनों जो भी हमारे रेक्टेंगल हैं, देखो क्या करना है आपको, अब जैसे ये, एक मिनट, ये हमारा रेक्टेंगल था, तो इधर हमारे पास 4x - 10 था, x की वैल्यू 10 आई थी, मतलब 40 - 30 आ गई थी। इसको सॉल्व किया था तो हमने ये 25 आ गया था। इसके अंदर जो ड्रॉ किया था उसकी एक करेंगे घटा के, 25 भी आ गई, 30 भी आ गई, एक 22 आ गई और एक आ गई 17 आ गई, ठीक है। तो ये आ गई, तो अंदर वाले का पैरामीटर ले लेना, इधर वाले का पैरामीटर ले लेना, दोनों को जोड़ना है हमें, तो और उसकी मल्टीप्लाई करनी है 175 से, तो वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आएगा, ओके। तो ये अब तो हमारे पास क्या आया, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 की बात आती है, हमें इसको कंपेयर कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ 31 समथिंग आई थी और ये हमारे 32,900, तो हम कह सकते हैं क्वांटिटी 1 हमारी छोटी है क्वांटिटी 2 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है क्वांटिटी 1 का, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल हैव मार्क प्राइस आर 500, ठीक है। एक सीपी है, मतलब एक प्रोडक्ट है, उसका मार्क प्राइस इसने बताया हमें 500 रुपीज़ है, विच वॉज सोल्ड एट 50% डिस्काउंट, और 500 रुपये है, इसको 50% डिस्काउंट पर बेचा जाता है। डिस्काउंट मतलब एसपी कितना आ जाएगा भाई, 50% डिस्काउंट के बाद 250, और गेन इसने हमें बताया है 25% का, ठीक है, क्योंकि जो डिस्काउंट परसेंटेज होता है वो हमारा किस पर लगता है, मार्क प्राइस पर, तो 50% हाफ कर दे मतलब 250, गेन है हमारा 25%, तो गेन किस पे होगा, देखो 250 है तो कितने की वैल्यू हो जाएगी भाई 25%, 25% को हम लिख सकते हैं कितना, 25 चौका 100, मतलब 4 पे एक प्रॉफिट, मतलब ये 5 की वैल्यू है, तो सीपी कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई पापा 25, 5 20 मतलब 200, तो यहाँ से सीपी हमारे पास कितना आ गया 200, ये हो गई हमारी क्वांटिटी 1। नेक्स्ट क्वांटिटी इसने दे रखी है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल विच इज सोल्ड एज 15% प्रॉफिट इफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस बोथ आर 100 लेस देन द प्रॉफिट वुड बी 10% मोर। देखो हमने मान लिया कि भाई सीपी है, एसपी है, पहले में 15% प्रॉफिट होता, मतलब ये 100x था तो ये 115 था, मतलब एक टाइप से काट भी सकते हो आप, 5 दूनी 10, 0 20x, फिर ये 23x, ठीक है, 5 से काटा, तो ये सीपी और एसपी था हमारा। लेकिन इसने बोल दिया कि अगर हमारा सीपी भी 100 रुपये कम हो और एसपी भी हमारा 100 कम हो, तो कह रहा है कि हमें ना 10% ज़्यादा प्रॉफिट होता, ठीक है। तो हम कर लेते हैं कैसे, कि भाई 10% ज़्यादा प्रॉफिट का मतलब ये है कि पहले अगर 15 हो रहा था ना, तो अब 10 ज़्यादा होगा, मतलब 25% होगा। तो हमारे पास सीपी आया है हमारा कितना 20x - 100, इसका जो 125% होगा वो हमारा एसपी के तो बराबर होगा, और एसपी हमारा 23x - 100, क्योंकि 100 घटाने के बाद अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखो 125 है पापा, 25 पेन जो 125, 25 चौका 100, तो 5 की इससे मल्टीप्लाई 4 के ऊपर कर देते हैं, तो 5 दूनी 10, 100x - 500 इज इक्वल टू 3 चौक 92x माइनस का 400, ओके। तो 92x 100 में से जाएगा तो 8x, और 500 उधर जाएगा तो 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25/2, ठीक है, 25/2 आ गई यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू। अब इसने पूछा क्या है हमसे वो देखना है, इसने बोला है कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस बताना है, ठीक है।
तो CP कितना हो जाएगा भाई, हमने माना था 100x, या हम बोल सकते हैं हमने उसको बाद में काट दिया था तो 20 आ गया था मल्टीप्लाई में, और x आया हमारा 25/2, तो x हमारे पास CP आ गया 250। ठीक है, ये आ गई क्वांटिटी 2, लेकिन क्वांटिटी 1 तो हमारी 200 थी, तो क्वांटिटी 1 हमारी छोटी हो जाएगी क्वांटिटी 2 से। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखा है फिफ्थ का, P इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 क्लब फ्रॉम ए वेल सब पैक ऑफ 52 कार्ड। देखो हमें पता है कि जैसे एक जो डेक होती है कार्ड्स की, उसमें 52 कार्ड होते हैं, 4 शूट्स होती हैं, और हर शूट्स में 13 कार्ड होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ना पान, ईट, चिड़ी, रुकम, इस टाइप से, मतलब स्पेड, डायमंड, क्लब, ठीक है, और हार्ट, ये होते हैं। तो इसने बोला कि 2 कार्ड निकाले हैं वेल सब पैक ऑफ 52 कार्ड से। ठीक है, 2 क्लब कार्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो देखो क्लब कार्ड कितने होंगे, 2 ही होंगे, और टोटल है 52, तो बस 13 में से 13 में से 2 और 52 में से 2 निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकाल दो। तो इसको सोल्व करने का क्या होता है भाई, 13 को 2 बार ही खोल दो नीचे वाले के अकॉर्डिंग, और 52 को भी 2 बार ही खोल देते हैं, और 2 तो दोनों में सेम है तो वैसे भी कट जाएगा ये। ठीक है, तो 13 चौक 52 और 4 3 12, 3 ठीक है, तो 3 में 3 13 चौक नहीं कट नहीं रहा था, सॉरी एक मिनट, देखो ये था हमारा 13 × 12 में 52 मल्टीप्लाई में 51, 13 चौक 52, 4 3 12, 3 को 3 7 मतलब 1/17 हमारी पहली क्वांटिटी आ गई। दूसरा है when 2 coin are tossed simultaneously the chance of getting at least one tail। देखो एक जो कॉइन होता है ना, उसमें 2 ही प्रोबेबिलिटी बनती है, या तो एक हेड आएगा या एक टेल आएगा। जब 2 कॉइन हो जाए तो क्या हो जाएगा, एक और हेड आ सकता है, या एक हेड एक टेल आ सकता है, या दोनों टेल आ सकते हैं, या एक टेल एक हेड आ सकता है। ठीक है, तो 4 केस हो जाएंगे। अगर आपको ये पता करना हो भाई टोटल कितने केस बनते हैं, तो आप जितनी बार कॉइन को उछालो ना उतना पावर में रख दिया करो। अगर 3 बार उछालोगे तो 8 केसेस बनेंगे, 4 बार उछालोगे तो उसके अकॉर्डिंग, 5 बार उछालोगे तो उसके अकॉर्डिंग ऐसे बनेंगे। ठीक है, तो व्हेन द 2 कॉइन आर टॉस्ड सिमिल्टेनियसली द चांसेस ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन टेल। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं 1 माइनस नन टेल, और नन टेल का तो एक ही केस बनता है जब दोनों के दोनों ऐड हो जाएं। ठीक है, और टोटल केसेस 4 ही बनेंगे, क्योंकि 2 को ही नहीं उछाला, मतलब 2 की पावर 2 मतलब 4। तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3/4, और पहला वाला है तो हमारा 1/17। तो इसको सोल्व करना तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 17 × 51 और 4, तो हमारी क्वांटिटी 1 बढ़ी है क्वांटिटी 2 से। ठीक है, तो ये हमारे थे ड्रिल 8 के क्वेश्चंस। अब बात आती है ड्रिल 9 पे। ड्रिल 9 में हमें ना DI दे रखी है, तो मैं पहले आपको यहाँ पे समझाऊंगी कि इसके अंतर्गत क्या बोल रखा है, फिर मैं उसका सॉल्यूशन आपको नोटबुक में करवाऊंगी। ठीक है, तो आप वहाँ पे समझेंगे, तो आपको क्वेश्चन आपको अच्छे से यहीं पे समझना होगा, क्योंकि नोटबुक में आपको क्वेश्चन नहीं दिखा पाऊंगी मैं। ठीक है, तो देखो जैसे कि यहाँ पे क्या बताया गया है, 5 इनलेट पाइप है, 5 आउटलेट पाइप है। इनलेट का मतलब होता है, इनलेट मतलब जो पानी डाल रहे हैं, ठीक है, और आउटलेट का मतलब होता है कि जो पानी निकाल रहे हैं। द बार ग्राफ रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन लीटर बाई ईच इनलेट पाइप, और ये हमें दिखा रहा है कि वो कितना पानी डाल रहे हैं। ठीक है, और ये नहीं, ये आउटलेट है। ठीक है, सॉरी PQR, हाँ ये आउटलेट है, ये कितना पानी निकाल रहे हैं, और ये हमें दिखा रहा है कि वो कितना पानी डाल रहे हैं। फिर इसने बोला टोटल कैपेसिटी, मतलब जो ये टैंक है ना, इसमें सिर्फ 1000 लीटर ही पानी आ सकता है। टाइम टेकन टू फिल द टैंक, मतलब जब सारे के सारे इनलेट पाइप और सारे के सारे जो आउटलेट पाइप लेते हैं ना भरने में, मतलब भरते हैं और ये खाली करते हैं, वो टाइम बराबर है कितना, 5 मिनट। ठीक है, फिर इसने बोला हमें क्या, द टैंक फिल्ड बाय द पाइप B इज 2 टाइम्स द टैंक फिल्ड बाय पाइप E, कि जो टैंक B है और जो E है, कि मतलब E ने जितना भरा है ना उसका 2 टाइम्स B भरता है। मतलब एक टाइप से कह सकते हैं कि B की जो इफ़िशियंसी है वो इससे दुगनी है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं नोटबुक में। तो जैसे हमें ये DI दे रखी है, तो हमें यही सारी चीज़ें दे रखी थे। ठीक है, मैंने सिर्फ बार ग्राफ से इनको नॉर्मली में लिखा है कि A में जब वो इनलेट कर रहे हैं तो कितना डाल रहे हैं, और आउटलेट में वो इतना डाल रहे हैं। और ये भी हमें दे रखा था कि B है वो E से 2 गुना डाल रहा है, और कैपेसिटी है टैंक की 1000 लीटर है, और 5 मिनट लेते हैं वो, जितना ये डालने में लेते हैं उतना ये निकालने में लेते हैं, जब सारे एक साथ काम करते हैं। तो हम इफ़िशियंसी निकाल सकते हैं 5 मिनट के अकॉर्डिंग।
कैसे, इनको हम डिवाइड कर देंगे 5 से, तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5 पापा 25। इसको करेंगे 5 पापा 25, 5 3 15 पापा 25, पापा 25 पापा 5 24, मतलब ये आ गया। ठीक है, अब बात आती है कि भाई हमें तो y और x की वैल्यू ही नहीं पता, लेकिन हमारे पास रिलेशन दे रखा है e और b का, कि जो e है वो कितना लेता है, x लेता है, ठीक है, इनलेट करता है, और b है वो 1.5 y इनलेट करता है। लेकिन इसने तो बताया कि e 1 डालता है और b 2 डालता है, तो क्या कर सकते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ से हमें x और y का रिलेशन पता चल जाएगा। ठीक है, किसका, e और b का। ठीक है, तो क्या होगा, 2x अपॉन में डेड y, काट देंगे तो क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा, मतलब इधर 1 ही रह गया ना। ठीक है, 2x इज इक्वल टू डेड y। ओके, तो ये आ गया x अपॉन में y इज इक्वल टू 15 अपॉन में 20, 5 ये 15, 5 चौक 20, 3/4। ठीक है, तो ये क्या आ गया, x और y। अब हमें क्या करना है, x किस गैप पे हम 3 पुट कर सकते हैं, y किस गैप पे 4 पुट कर सकते हैं। तो y आ गया हमारा 4 यूनिट, ये आ गया हमारा 4 मतलब 6 यूनिट, और ये हमारा हो गया फिर से 3 यूनिट। ठीक है ना, और y हमारा है 4 यूनिट, और x है हमारा 3 यूनिट। तो टोटल कितने यूनिट हो गए वैसे तो, 6 4 10, 10 3 13, 13 4 17, 17 और 3 20 यूनिट हो गए। ठीक है, मतलब ये इतने यूनिट्स पानी डाल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल तो 1000 लीटर है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि 20 यूनिट इज इक्वल टू कितना है हमारा 1000। तो 1 यूनिट हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, काट देंगे 0 5 2 5 10, मतलब 50 लीटर पानी 1 यूनिट में डल रहा है। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि ये टोटल कितना डाल रहे हैं, तो मतलब ये 200 लीटर डाल रहा है, ये 6 मल्टीप्लाई 6 30 मतलब 300 लीटर, ये 3 मल्टीप्लाई 50 मतलब 5 15 मतलब 150 लीटर, 4 मल्टीप्लाई 50 मतलब 200 लीटर, और 3 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू मतलब 150 लीटर। ठीक है, ये डाल रहा है। अब इसकी भी तो एफिशिएंसी निकाल सकते हैं हम, कैसे, 5 मिनट सेम ही तो है, तो इससे डिवाइड करेंगे 5 चौक 20 मतलब 40, 5 6 30, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 3 15, मतलब इन सभी को हमने 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास इनकी एफिशिएंसी भी है, हमारे पास इनका जो इनलेट और आउटलेट पाइप है उनके बारे में मतलब सारी चीज़ें दे रखी है। बस जो अब क्वेश्चन पूछा जाएगा हम उसको आसानी से निकाल सकते। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमें यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 3 पाइप ए बी सी वर कैप्ट ओपन फॉर 1 मिनट ईच, की ए है, बी है, सी है, इनको ना 1 मिनट के लिए ओपन रखा गया है, 1 आफ्टर द अदर, मतलब एक पहले ए फिर बी फिर सी, ये ऐसे अल्टरनेटिवली इसने बोला है ना। ठीक है, और एक दूसरा केस भी है, पहले हम पहला केस ही देख लेते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिल द टैंक। तो देखो ए कितना भरता है भाई, हमने जो इफिशियंसी निकाली थी, ए की आई थी 40, बी की आई थी हमारी 60, और सी की आई थी हमारी 30। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो इनका एडिशन कितना हुआ हमारा 130, मतलब 3 मिनट में है ना 130 यूनिट डल जाता है, और ओवरऑल हमारी जो कैपेसिटी है टैंक की वो है 1000 यूनिट। तो हम इसको इसके मल्टीपल क्यों देते हैं, 13 चौक 52 65 तेज 78 13 7 91, मतलब 7 से मल्टीप्लाई किया हमने 21 मिनट में 91 910 यूनिट डल गया। तो अब इसके बाद कितना आएगा 40 यूनिट, मतलब 950 यूनिट 22 मिनट में। फिर आएगा 60, वो तो ज़्यादा हो गया ना, तो 22 मिनट और 60 आ रहा है, लेकिन हमें कितना चाहिए 50, 5/6, इतना टाइम लगेगा फिल करने में। जब पहले ए से स्टार्ट होगा फिर बी फिर सी, ऐसे ही इसमें उल्टा हो जाएगा, पहले बी फिर सी फिर ए, तो उसमें ना टाइम तो उतना ही रहेगा, लास्ट में जाके थोड़ा चेंजमेंट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बी पहले लिया है ना, तो बी की जो इफिशियंसी है उसके अकॉर्डिंग हम टैंक को फिल करेंगे। ऐसे ही 2 में दे रखा फाइंड द रेशियो द सम ऑफ टाइम टेकन बाय सी एंड ई अलोन टू फिल द टैंक। ठीक है, और सम ऑफ द टाइम टेकन बाय आर एंड टी अलोन टू एम्प्टी द टैंक। ठीक है, मतलब रेशियो लेना है हमें कि भाई जो सी और ई ने जो भरने में टाइम लिया उनका सम, और आर और टी ने खाली करने में जो टाइम लिया उनका सम। तो सी है उसकी एफिशिएंसी कितनी है भाई 30, और टैंक कितना है 1000। ठीक, तो इससे सी अकेला कितना लेगा 100/3 मिनट्स लेगा, और ई की एफिशिएंसी कितनी है
ई की इफिशियंसी है 30, तो ये लेगा, ये भी 100/3 लेगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना है 200/3। ये इसका रेशियो हमें किसके साथ लेना है, आर और टी के साथ लेना है, तो ये भी सोल्व हो जाएगा आपसे। बी और सी वर कैप्ट ओपन फॉर 2 मिनट्स। बी और सी को 2 मिनट, मतलब बी लिया सी लिया, उन दोनों को 2 मिनट के लिए खोला गया। देन बी को बंद कर दिया, ए आ गया, मतलब अब सी और ए आ गया, ठीक है। ओपन, सी वाज क्लोज जस्ट 1 मिनट बिफोर द टैंक स्टार्टेड ओवरफ्लोइंग। ओवरफ्लो कब होना स्टार्ट होगा, तो देखो बी और सी कितना भरेंगे भाई, बी की इफिशियंसी 60 है, सी की 30, मतलब 90 × 2 मतलब 180। तो 180 तो डल गया, तो कितना बन गया, बच गया हमारा 820 बच गया। और सी डाल सकता है हमारा 30, ए डाल सकता है 40, मतलब 70 यूनिट्स ये डाल सकते हैं। तो 820 के आसपास 7 चौकटाए 35, 7 छिंग 42, 7 शून्य 7 और 56, 7 नहीं होते 7 दाएँ 70, मतलब 10 गुना तो हो ही गया, फिर 770। मतलब हमें इसके आसपास देखना है कि ओवरफ्लो कब होगा, जब वो, भाई ओवरफ्लो का मतलब होता है कि बिल्कुल भरने के बाद जब वो ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो, तो उससे पहले जस्ट 1 मिनट पहले हमने सी को बंद किया, तो 1 मिनट में कितना ओवरफ्लो कर सकता है उसको, अपनी इफिशियंसी को, मतलब 40 लीटर। तो इसको हमने उसके अकॉर्डिंग सोल्व करना होगा। व्हाट विल बी द रेशियो द टाइम टेकन पी आर टी, एम्प्टी करने में और इन सभी को टुगेदर खाली करने में। ये सब सिंपल ही दे रखे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा। इसमें सारे के सारे पाइपों के ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये आप इसको कर सकते हैं। तो हमने ड्रिल 9 में पहले डी आई कर लिया है। अब नेक्स्ट डी आई की बात आती है, तो पहले इसको समझते हैं फिर सॉल्यूशन देखेंगे। रीड द डाटा गिवन इन द टेबल एंड बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये हमें बार ग्राफ दे रखी है और हमें डाटा को अच्छे से पढ़ना है और फिर हमें आंसर देना है। फिर इसने बोला बार ग्राफ दिखाती है नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन जो अलग अलग साल में बेचे गए हैं। ए स्टोर सेल्स फ़ोन एट 3 डिफरेंट डिस्काउंट पर बेचता है, 10, 20 और 25 के। मार्केट प्राइस इन द 5 डिफरेंट मंथ्स। Some phone are sold at 10% discount and some 20% discount and remaining 25% discount. मार्क प्राइस दे रखा है 5,000 रुपये। रेशियो ऑफ द फोन सोल्ड एट 10% डिस्काउंट, मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है कि मोबाइल हैं, अलग अलग ईयर हैं और उनको 3 डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है। किन किन पे, 10, 20 और 25, ठीक है। और मार्क प्राइस दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है, बार ग्राफ में हमें मोबाइल फ़ोन बताए हैं जो बेचे गए हैं, नंबर है ये, नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, इन डाटा को सोल्व करना है और फिर उसके अकॉर्डिंग हम इनका सॉल्यूशन देखेंगे, ओके। तो हम इनको चेक करते हैं। ये हमारी सेकंड डी आई है। तो हमें क्या क्या डाटा दे रखा था, हमें दे रखा था तो ये ईयर्स दे रखे थे और हमें 10% और 20% पे जो हमने मोबाइल सोल्ड किए हैं उनका रेशियोज दे रखे थे। 25% पे जो हमने नंबर ऑफ़ मोबाइल सोल्ड किए हैं वो बता रखे थे और टोटल जो नंबर ऑफ़ मोबाइल्स हैं वो हमें बार ग्राफ में दे रखे थे और ये मार्क प्राइस है, ठीक है। तो देखो कुछ डाटा हम निकाल पा रहे हैं तो हम निकाल लेते हैं और तो जो हमें क्वेश्चन में बताया होगा हम उसके अकॉर्डिंग ही सोल्व कर पाएंगे। तो जैसे कि हमें यहाँ पे बताया कि 40%, तो इसका 100 का 40% हो जाएगा 40, 30% कितना होगा 150 का, तो 45, 50% होगा 80, 60% बता नहीं सकते क्योंकि हमें ये डाटा नहीं दिया गया। आप देखेंगे वहाँ पे ना 2021 छोड़ के सीधा 2022 का डाटा दे रखा है और 50% हो जाएगा 100, ठीक है। ये हमें दे रखा है। अब हमें कुछ भी ऐसा नहीं बता रखा है तो और है ना, हमें सारा जो भी हमें क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ द टोटल अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट गिवन बाय द सेलर ऑन द फोन इन 2018 इज़ 90,000 की, मतलब जो टोटल डिस्काउंट दिया है ना 2018 में वो अगर 90,000 होता तो एक्स की वैल्यू क्या होती। तो देखो 2018 में हमारे पास क्या क्या डाटा है, 2018 में हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन हमारे पास 100 है, ठीक है, ये टोटल है। और जो 25% डिस्काउंट है उस पर हमारे पास कितने आए, 40 आए। तो रिमेनिंग किस पे होंगे हमारे पास होंगे 10% पे और 20% पे, वो कितने आए 60। लेकिन हमारे पास उनका रेशियो दे रखा है 2x का, ठीक है। तो हमने मान लिया कि भाई एक x पे होगा तो दूसरा 60 - x पे होगा, ठीक है, यही तो है। तो हम इसको सोल्व करते हैं क्या कि देखो 5,000 रुपये हमारा मार्क प्राइस है, ओके। और जैसे हमारे पास पहले कितने मोबाइल है, हमने मान लिया 10% पे हमने x मान लिए और 10% डिस्काउंट मतलब 1/10, क्योंकि हमें सिर्फ डिस्काउंट की वैल्यू निकालनी है ना, क्योंकि हमें डिस्काउंट की ही वैल्यू दी है यहाँ पे 90,000 प्लस में। दूसरे हमने 20% मान ली 60 - x, क्योंकि टोटल 60 है ना,
और वो कितने पे दी है 20%, इसका मतलब 1/5 प्लस तीसरे वाले 25% डिस्काउंट वाले हमारे पास 40 हैं। ये ओवरऑल हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 90,000 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। वहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी कितनी 40 आएगी। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कर लेना। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो शॉर्ट्स बन जाएगा। ओके, फिर बात आती है, इफ़ द टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट गिवन ऑन द फोन शोल्ड एट 10% डिस्काउंट इज 5,000 लेस देन द शोल्ड एट 20% डिस्काउंट। कहते हैं कि जो टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है फ़ोन्स पर जो 10% डिस्काउंट पर बेचे गए हैं ना, वो 5,000 कम है जो 20% डिस्काउंट पर बेचे गए हैं 2020 में। ठीक है, 2020 का हमें लेना, मतलब 20% पर जो बेचे गए हैं और 10% पर जो बेचे गए हैं उनके बीच की जो अमाउंट है वो 5,000 रुपीज़ है। ओके, कब 2020 में। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। कैसे होगा, देखो भाई मार्क प्राइस तो वही है हमारा 5,000 रुपये। ठीक है, तो 2020 में हमें लेना है। पहले हम इसको देख लेते हैं कि हमें कि डाटा कितना दे रखा है। 2020 का हमें दे रखा है भाई 50% के अकॉर्डिंग 2020 में, मतलब 80 तो हमारे किसके हो गए 50% के, और 80 ही बच गया। मतलब 80 जो फ़ोन है उसमें से एक्स हमारे 10% पे है, तो 80 माइनस एक्स हमारे किस पे होंगे 20% पे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब हम सोल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या मिला, 5,000 मार्क प्राइस था, 80 माइनस एक्स जो हमने 20% डिस्काउंट पर भी पेंसो मतलब उनका, और जो हमने 10% डिस्काउंट पर बेचे एक्स उनका जो डिफरेंस है डिस्काउंट का वो हमारा 5,000 रुपीज़ है। बस अब हम इसको सोल्व कर देंगे, ये पूरा क्लोज ब्रैकेट है। ठीक है, 5,000 से तो वैसे 5,000 कैंसिल ही हो गया, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू बनेगी 50 के अप्रोक्स। ओके, फिर आती है थर्ड में क्या दे रखा है, द टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट गिवन ऑन द फोन इन 2021 इज आर एस 1,65,000 मोर देन दैट। मतलब जो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 2021 में दिया गया है ना वो 1,21,000 ज़्यादा है जो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट हमने 2020 में दिया था और 2022 में दिया था, उनके बीच का जो डिफरेंस, मतलब कि 2020-2022 का जो डिफरेंस है डिस्काउंट का उससे ही ज़्यादा है। कितना, 1,65,000 2021 में। तो कितने फ़ोन सोल्ड है 2021 में सेलर के द्वारा, अगर टोटल डिस्काउंट 2020 में 2022 में, तो देखो यहाँ पे हमें डिस्काउंट दिया 2020 का भी 2022 का, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, उसमें 1,65,000 जोड़ेंगे, वहाँ से हमारे पास 2021 का डिस्काउंट आ जाएगा। बस फिर क्या करना है भाई, जो इसने डाटा में दे रखा है वो लगा देना है। 2021 में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे तो हमें सारा सिंपल दे ही रखा है। 60% हमारा 2021 में हमें डाटा नहीं दे रखा, तो हमने मान लिया भाई 2021 में 100% हो गया हो। ठीक है, तो हम मान के चल लेते हैं कि भाई डिस्काउंट कितना है वहाँ से हमारे पास टोटल, तो 2020-21 के घटाने के बाद बचा था 50,000 और 1,65,000 वो उससे ज़्यादा था, मतलब डिस्काउंट हमारा आ रहा है 2,15,000। ठीक है, तो हमने मान लिया कि भाई एक्स थे ना टोटल मोबाइल फ़ोन थे। ओके, तो एक्स टोटल मोबाइल फ़ोन थे, तो मतलब या 100x मान लो, 100x टोटल मोबाइल फ़ोन थे। ठीक है, अब उसको हमें बांट देना इन तीनों के रेशियो में, और जो जो डिस्काउंट की वैल्यू है वो मल्टीपल में करके ऐड करनी है, और 5,000 हमारा क्या था मार्क प्राइस इज इक्वल टू में जो हमारा 2,15,000 डिस्काउंट है उसकी इक्वल कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ का, इफ़ द टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट गिवन ऑन द फोन शोल्ड 10% डिस्काउंट इज इतना 40,000 लेस देन द। तो मतलब ये सारे हमें ना क्वेश्चन बिल्कुल सेम से ही दे रखे हैं, ज़्यादा इनमें कोई है ना डिफरेंस नहीं बताया गया है, तो हम इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट ड्रिल देखते हैं जो हमने छोड़ी थी 13 वाली। तो 13 वाली ड्रिल कहाँ है हमारी, देखो ये हमें 13 वाली ड्रिल दे रखी है। तो इसमें क्या दे रखा है हमें डाटा, एक होलसेलर है, ठीक है, वो 80 आर्टिकल बेचता है, और फिर कहता है कि एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज़ 1200x, और होलसेलर सारे के सारे आर्टिकल एक शॉपकीपर को बेच देता है 30% के प्रॉफिट के बाद। तो देखो क्या क्या दे रखा है, हम इसको पहले एक शॉर्ट फॉर्म में पढ़ लेते हैं, वेरी लेंथी क्वेश्चन है ये। तो देखो टोटल आर्टिकल है हमारे पास 80, CP है एक का 1200x, तो टोटल अगर CP निकालना हो तो वो कितना हो जाएगा हमारा
1200x मल्टीप्लाई 80 मतलब 96,000x, ये आ गया सीपी। और कहता है कि उसने 30% प्रॉफिट पर बेच दिए, जो होलसेलर था उसने, तो 96,000x हमारा सीपी था, उस पर 30% मतलब 130% हम करेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, एसपी कितना आया, 12,48,000x। लेकिन ये जो एसपी है किसका, होलसेलर का, ये जो शॉपकीपर जिसको बेचा गया उसके लिए तो ये सीपी का काम करेगा। तो सीपी कितना हो गया शॉपकीपर का, 12,48,000x। लेकिन बोल रहा है भाई शॉपकीपर ने है ना 8,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन की दी, तो वो भी तो उसकी कॉस्ट हुई, और 100 रुपये वो हर आर्टिकल पे टैक्स दे रहा है, तो 80 आर्टिकल है तो वही 8,000 हो गया। ठीक है, तो मतलब टोटल सीपी कितना आ गया, 16,000 मतलब 12,48,000x प्लस 16,000, तो ये आ गया 80 के 80 आर्टिकल्स का सीपी। अगर एक आर्टिकल का सीपी पूछो, सीपी ऑफ 1 आर्टिकल, तो वो क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका रोल बहुत ज़्यादा रहेगा, तो हो जाएगा 12,48,000 प्लस 16,000 डिवाइड बाई 80। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे सारे को, तो आ गएगी हमारे पास 1560x प्लस में 200, ये आया हमारे पास एक आर्टिकल का। ठीक है, तो अब मैंने क्या निकाल लिया, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। अब इसने बोला हमें, क्या बोला आगे, एक्स आर्टिकल तो डैमेज हो गए। ठीक है, तो देखो टोटल आर्टिकल लगा लो, हमारे पास 80 थे, उसमें से एक्स डैमेज हो गए, और इसने बोला एक्स आर्टिकल डैमेज होने के बाद आउट ऑफ द, और इनको ना इसने 20% लॉस पर बेच दिया, और रिमेनिंग कितने बच गया, 80 माइनस एक्स। इनमें से भी इसने एक्स प्लस 4 आर्टिकल को 75% अबोव किया, मतलब मार्क प्राइस किया, और बेच दिया फिर इनको। फिर बोल रहा है सोल्ड टू ए को बेचा इसने, ये 25% डिस्काउंट के बाद भी डिस्काउंट भी दिया है। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते क्या क्या बोल रखा है। फिर उसने रिमेनिंग आर्टिकल, मतलब ये घटाने के बाद जो आर्टिकल बचे उनको 2 पार्ट में बांटा, उसमें से बी को उसने बेचे थे 10 आर्टिकल, और जो बचे हुए रेस्ट आर्टिकल थे वो सी को बेचे 20% डिस्काउंट पे। अगर जो अमाउंट सी पे करता है शॉपकीपर को बी के कंपैरिजन में वो इतनी ज़्यादा है, तो हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं नोटबुक की हेल्प से कि हमें ये क्या क्या दे रखा है। ओके, तो देखते हैं। तो हमें वो क्वेश्चन दे रखा था कि हमारे पास 80 आर्टिकल है, 1200x कॉस्ट प्राइस है, टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा इतना आ गया, 30% प्रॉफिट पर उसने बेचा, तो वहाँ से एस पे आ गया, ये होलसेलर का था। फिर शॉपकीपर आया, उसने इतने में खरीदा, 8,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन के दिए, इतने टैक्स के दिए, तो टोटल सीपी उसका इतना बना। और एक आर्टिकल का जब सीपी निकालना होता है तो 80 से डिवाइड कर देंगे, एक आर्टिकल का आ गया। फिर बात आई आर्टिकल्स पे कि एक्स आर्टिकल्स थे और नॉन डैमेज हमारे इतने हो जाएंगे, क्योंकि एक्स डैमेज हो इसको 20% लॉस पे बेचा, तो ये कितना हो गया, एक्स प्लस 4 हो गया, मतलब जो इसने बेचे एक्स प्लस 4 75% मार्क प्राइस पे, 25% के डिस्काउंट पर ए को, बचे हुए आर्टिकल्स में से 10 तो उसने बेचे बी को 10% डिस्काउंट पे, और 10 घटाने के बाद 66 माइनस 2x को बेचा इसने 20% डिस्काउंट पे सी को। फिर इसने बोला था कि सी ने जो अमाउंट पे की और बी ने जो अमाउंट पे की है उनका डिफरेंस हमें इतना दे रखा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ए बी सी तीनों का हमें ना 1 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो देखो हमारे पास ये जो है ये 1 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, इसका हमने 75% अबोव किया, और कितने डिस्काउंट पर है ए को, 25% डिस्काउंट पे, तो वहाँ से ए का एस पी आ गया, क्योंकि एक आर्टिकल का सीपी था, तो एक आर्टिकल को कितने में बेच रहे हैं ए को, वो पता चल गया, ए का एस पी आ गया, वहाँ से हमारे पास इतना। ठीक है, ऐसे ही फिर वो बी के पास आते हैं, तो बी का देखो सीपी एक आर्टिकल का इतना था, और 60% मार्क प्राइस किया है, तो 160 हो गया, और 10% डिस्काउंट पे मतलब 90, तो यहाँ से इसका एस पी आ गया। ऐसे सी को हमने बेचा, तो ये सी पी था, 60% मार्कअप किया मतलब 160, और मल्टीप्लाई 20% डिस्काउंट, तो यहाँ से हमारे पास इन सब का क्या आ गया, सीपी, मतलब जो सीपी से हमने निकाल लिया एसपी एक आर्टिकल का। ठीक है, एक आर्टिकल का आने के बाद हमें पता है कि भाई सी ने जो पे किया बी ने जो पेड किया उनका डिफरेंस दे रखा है, तो बस हमारे पास एसपी है, और जितने नंबर ऑफ आर्टिकल सी को बेचे थे उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एसपी का, और जितने नंबर ऑफ आर्टिकल बी को बेचे थे, क्योंकि बी को सीधे 10 ही बेचे थे, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे ना पूरा, तो ओवरऑल तो हमारे पास एक्स की वैल्यू 10 आएगी। ओके, 10 आने के बाद हमें क्या करना है भाई, जो भी हमें क्वेश्चन दे रखे हैं बस हमें वो सोल्व करने हैं, और ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है,
करता है वाई ऑन ट्रांसपोर्टेशन। तो देखो हमें एक्स की वैल्यू तो पता चली गई, 10 आ गई है, तो वहाँ से हमें सी पी भी पता चल जाएगा और एस पी भी पता चल जाएगा। किसका? सी का। और सी को जो मिला है एस पी, वो उसके लिए मतलब जो सी का एस पी है वो हम देख लेंगे। और फिर इसको क्या बोल रखा है वाई, उसमें हमें ऐड करने है क्या? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, और सारे आर्टिकल्स को 50% अबव द कॉस्ट प्राइस किया है, फिर उसके बाद 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं और फिर इनको बेचा है। तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, ये अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पे ना मिक्सचर एंड एलिगेशन कंसेप्ट का यूज़ किया है कि जैसे हमें 5 वेसल दे रखे हैं, 5 बर्तन दे रखे हैं, वेसल मतलब बर्तन, ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, ये ऐसे नहीं तो आप ऐसे कर लो इनको, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ए में बोल रखा है कि है ना मिल्क और वाटर है और उनका रेशियो 7x 2x। ओके, फिर इसने बोला बी में है ना हमारे पास क्या दे रखा है, बी में है ना मिक्सचर है वाटर का और टी का, सी में टी का और अल्कोहल का, डी में अल्कोहल का और कॉफ़ी का। ठीक है, और ई में कॉफ़ी का और जूस का, ये दे रखा है। और जो ए है उसमें रेशो बता दिया था 7:2 है। और बी में जो वाटर है ना वो मिल्क के बराबर है, तो वाटर कितना आ जाएगा, मिल्क कितना था 7x। ठीक है, फिर उसने बोल दिया कि मिक्सचर ऑफ टी एंड अल्कोहल इन सी इज, टी एंड अल्कोहल का मिक्सचर दे दिया, कितना है 5x 3 नहीं x हमने ले लिया तो इसको y ले लेते हैं। ठीक है, एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सी इज 60 लीटर मोर देन द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन बी। बी में जितना मिक्सचर है उससे सी में 60 लीटर ज़्यादा है। ओके, फिर इसने आगे बोला टोटल क्वांटिटी मिक्सचर ऑफ ई है ना वो 2/3 है जो ए का है, तो ए का कितना है 9x है, तो 9x का कितना बताया 2/3 करेंगे तो 3 3 मतलब 6x हमारे पास ई का टोटल है। ठीक है, तो आप ये लिखते जाएं। आगे इसने बोला टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन सी इज 50% मोर देन द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर डी। मिक्सचर डी में जितनी क्वांटिटी है उसका 50% ज़्यादा, मतलब अगर इसमें 2z है तो इसमें 3z होगा। लेकिन हमें तो पता है सी में टोटल क्वांटिटी 8y है। ठीक है, तो 8y अपॉन में 3 मल्टीप्लाई में 2, ये हमारे डी की हो जाएगी टोटल क्वांटिटी। ओके, ये हमने लिख दिया। आगे बोल रहा है रेशियो ऑफ द टी इन वेसल बी एंड सी। टी का मतलब जो टी है वो सी में और बी में उसका रेशियो में दिया 7 और 15 का। ठीक है, लेकिन जो सी है मतलब जो उसमें तो टी हमारी 5y है, ये 15 और 7 है, उल्टा लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास तो 5y है, तो मतलब कितने से मल्टीप्लाई हो गया 3 से, तो इसकी भी किससे मल्टीप्लाई होगी 3 से, मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें इसको पुटअप कर देना है। तो देखो हमारे पास जब हम इसको सोल्व करते हैं पूरे को, जब क्योंकि देखो इसने लास्ट में दे रखा है टी हमारे 140 लीटर है, लेकिन टी तो हमारा 7y है, तो वो 140 के बराबर जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास वाटर कितना दे रखा 80 लीटर, लेकिन वाटर तो ए में कितना था 2x, तो मतलब 2 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 40। तो x की वैल्यू 40 आ गई, y की वैल्यू 20 आ गई। बस अब हमें क्या करना है, इन वैल्यूज़ को पुटअप करना है, वहाँ से हमारे पास a b c d और e इन सब का पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आया, 280 लीटर मिल्क आएगा, 80 लीटर वाटर आएगा, 280 लीटर वाटर, 140 लीटर टी, 300 लीटर टी है और 180 लीटर अल्कोहल है। डी में क्या बता रखा है 120 लीटर अल्कोहल है और 200 लीटर कॉफ़ी है, इसमें 180 लीटर कॉफ़ी है और 60 लीटर। ठीक है, तो ये जूस है। ठीक है, ओके, ये हमें दे रखा है। तो बस हमारे पास ये सारा आने के बाद तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है। जैसे कि हमें क्या देखा, अगर 144 लीटर ऑफ मिक्सचर फ्रॉम ए, कि ए का 144 लीटर लिया है, तो इसको किस में बांट देंगे, इसमें मिल्क और वाटर के रेशियो में बांट देंगे, वो हमारे पास 7:2 था जैसे बता भी रखा था। और एक वेसल है बी, उससे हमने 72 लीटर लिया है, तो बी का वो वाटर और टी का क्या रेशियो है भाई 280 और 140 आया है, तो हम उसको 2:1 के रेशियो में बांट सकते हैं। 2:1 मतलब 3 से डिवाइड, 3 दूनी 6, 3 चौका 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो
16 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से क्या हो गया, हमें टोटल अल्कोहल मतलब मिल्क वाटर है तो वाटर में जुड़ जाएगा और टी। तो अब क्या करना है, इनका काट सिंपल कट रहा है वो काट देंगे और वहाँ से हमारे पास रेशियो आ जाएगा। तो क्या आएगा हमारे पास, मिल्क वाटर टी। तो हमारे पास क्या है, 112 लीटर इसका मिल्क है, 32 लीटर इसका वाटर है, और बी का 48 लीटर वाटर है और 24 लीटर टी है। जोड़ दो 112, इनको जोड़ेंगे तो 80 और ये 24, कट रहा है तो काटा तो हमारे पास आया 14, 10 और 3, ये हमारे पास रेशियो आ गया। ऐसे ही फिफ्थ में क्या दे रखा है, 72 लीटर ऑफ मिक्सचर फ्रॉम ई टेकन आउट एंड मिक्स इन वेसल जी। कि ऐसे ई का है वो 72 लीटर लिया है, उसको जी में कर दिया, जी में जूस तो पहले से ही था 42 लीटर, तो ई में क्या है हमारे पास कॉफ़ी और जूस है, और इसका रेशियो हमारे पास कितना दे रखा है 3:1 का, मतलब जैसे वैसे 180 और 60 टोटल है तो काटेंगे तो 3:1 बनेगा, उसमें बांटेंगे तो 4 × 4 = 32, मतलब 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब जोड़ दो। कॉफ़ी हमारे पास 36, ये 54, और ये मिल्क मतलब जूस है 18 लीटर, जोड़ेंगे तो कितना है 54, और 18 जोड़ोगे तो 54 रेशियो 60, 54 60 ये हमारे पास आ गया। फिर इसने बोला कि हम कितना जूस ऐड करें, कि रेशियो जूस ही ऐड करना है ना, नहीं कॉफ़ी को मिक्स करें कि वेसल में 2:1 में हो जाए। तो देखो 54 + x मान लिया हमने उसको, और रेशियो है 2:1 की इक्वल, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 66। ऐसे ही है इसमें सिक्स्थ, वेसल बी एंड सी आर मिक्स्ड इन ए बिग वेसल जेड। तो देखो हमारे पास सारी चीज़ें दे ही रखी हैं 45 लीटर मिक्स, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो, दोनों क्वेश्चंस को, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर दें। तो ये हमारी कंप्लीट होती है चेकलिस्ट टू बी ऑल ड्रिल्स के साथ। अगर कोई भी कंफ्यूजन रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्पेस थोड़ा कम रहता है तो इसलिए मैं आपको सोल्व कम करके दिखाती हूँ, बस कंसेप्ट समझाती हूँ, तो आप उसको ट्राई ज़रूर करें। थैंक यू।